महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। वे अपने समय के महान वीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। उनका जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में महाराज छत्रसाल का पूरा इतिहास। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। मुगलों के काल महाराज छत्रसाल बुंदेला का जन्म बुंदेल क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। महाराज छत्रसाल बुंदेला के पिता चंपत राय बुंदेला जब समर भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, तब उन्हीं दिनों सन 1641 को विंध्यवनों की मोर पहाड़ी में उनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में यह टीकमगढ़ जिले के लिधोरा तहसील और पलेरा विकास खंड के अंतर्गत आता है। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेब सिंह धंधेरे के पास देलवारा भेजा गया। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए महाराज छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या महारानी देवकुमारी से विवाह किया। जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी ना हो, ऐसे 12 से 13 वर्षीय बालक की मनोदशा की आप क्या कल्पना कर सकते हैं। परंतु उसके पास था महान बुंदेला राजपूत वंश का शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य साहस, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद और गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, वरन एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के मित्र राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो महाराज छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मई 1665 में बीजापुर युद्ध में महाराज छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल बुंदेला ने जी जान लगा दिया। इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा ना करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते। इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा मुगलों ने उनके सर पर ना बांधकर अपने भाई भतीजों में बांट दिया, तब उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दिनों राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के आकाश पर छत्रपति शिवाजी का सितारा चमचमा रहा था। सन 1668 में दोनों सनातनी हिंदू राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराज छत्रसाल जूदेव बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापना की मंत्रणा दी। शिवाजी से स्वतंत्र हिंदू स्वराज्य का मंत्र लेकर सन 1670 में महाराज छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। तब महाराज छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जन्मोन्मुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे महाराज छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की सेना तैयार की। ज्येष्ठ सुदी पंचमी सन 1671 के शुभ मुहूर्त में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वतंत्र हिंदू स्वराज्य स्थापना का बीड़ा उठाया। औरंगजेब महाराज छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रड़दूले के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ महाराज छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। महाराज छत्रसाल अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर
मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्धहस्त हैं। उनके पिता चंपत राय मुगलों से एक बार धोखा खा चुके थे। महाराज छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, धमौनी, रामगढ़, कंजिया, मडियाडो, रहली, मोहली, रत्नगिरी जैसे अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। महाराज छत्रसाल की शक्ति बढ़ाई गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। अंत में महाराज छत्रसाल जूदेव के गुरु महामती प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल को एक विषयुक्त कटार देते हैं और आदेश देते हैं कि विषयुक्त कटार से औरंगजेब के शरीर में छोटे छोटे घाव करना, उसको मारना नहीं। औरंगजेब की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई मुगल शासक भारत पर गलत नज़र न डाल सके। इसको धीरे धीरे दर्द से करा कर मारना चाहिए। गुरु के आदेश के अनुसार एक युद्ध में महाराज छत्रसाल विषयुक्त कटार से औरंगजेब के शरीर पर कई घाव करते हैं और पराजित करके छोड़ देते हैं। हारने के पश्चात कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु दिल्ली में अत्यधिक दर्दनाक तरीके से हुई थी। दोस्तों, ये था एक वीर हिंदू शासक महाराज छत्रसाल का वो इतिहास जो इतिहास के पन्नों में हमें देखने को नहीं मिलता। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।